हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सन फार्मा कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। साथ ही कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में ₹5 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है। अब जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। सन फार्मा एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि कई सारी जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करती है और इसके अलावा दूसरी मेडिसिन भी बनाती है। अब हम सीधे चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। अब आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर ये जो मार्च 2024 का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये क्वार्टर फोर का रिजल्ट है जो कि अभी पब्लिश हुआ है। यहाँ पर अगर हम सेल्स को देखें, सेल्स यहाँ पर 11,983 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई है, जबकि दिसंबर 2023 में जो है सेल्स जो है 12,381 करोड़ की है। इसका मतलब है कि मार्च 2024 में जो सेल्स है वो कम हुई है। अब हम देखते हैं एक्सपेंसेस, और मार्च 2024 के आप एक्सपेंसेस देखें तो वो हैं 8,948 करोड़। अगर हम इस 8,948 करोड़ को दिसंबर 2023 के जो है एक्सपेंसेस से कंपेयर करें तो दिसंबर 2023 में एक्सपेंसेस 8,904 करोड़ हैं। और अगर हम इन एक्सपेंसेस को मार्च 2023 के साथ कंपेयर करें तो मार्च 2023 में 8,129 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं। और अगर हम सेल्स को कंपेयर करते हैं मार्च 2024 के तो 10,931 करोड़ मार्च 2023 में थी, जबकि जो है मार्च 2024 में 11,983 करोड़ है। यानी कि मार्च 2023 के सेल्स के मुकाबले यहाँ पर मार्च 2024 में जो है सेल्स बढ़िया हुई है। और हम इसके बाद देखते हैं टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर जो कंपनी को जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है मार्च 2024 में 3,035 करोड़ का हुआ है। अगर हम दिसंबर 2023 में देखें तो दिसंबर 2023 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3,477 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यानी कि जो दिसंबर 2023 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी भी कंपनी का मेन बिजनेस होता है, जहाँ से जो है पैसा आना होता है। जो भी वो बिजनेस करती है वहाँ से जो पैसा जनरेट होता है, जो मनी जनरेट होती है, उसी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम क्यों आया है मार्च 2024 में? क्योंकि मार्च 2024 में जो सेल्स है वो कम हुई है। मार्च जो दिसंबर 2023 है वहाँ पर जो है सेल्स जो है ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ज़्यादा निकल कर आया हुआ है। और अगर हम मार्च 2023 से कंपेयर करते हैं तो मार्च 2023 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2,802 करोड़ का है, और मार्च 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,035 करोड़ का है। तो इसका मतलब ये है कि मार्च 2024 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया हुआ है वो मार्च 2023 से बढ़िया आया हुआ है, लेकिन दिसंबर 2023 जो क्वार्टर है उस क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम है। इसी की वजह से आज के दिन में सन फार्मा के जो चार्ट है उस पर आपको जो है प्राइस डिक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अदर इनकम की। यहाँ पर देखिए अदर इनकम कितनी है, 504 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम यहाँ पर कंपनी को रिसीव हुई है मार्च 2024 में। जबकि जो दिसंबर 2023 है उसमें जो आपको अदर इनकम है 180 करोड़ हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अदर इनकम आई है वो ज़्यादा आई है। और यहाँ दिसंबर 2023 में जो अदर इनकम है 180 करोड़ है। अगर हम यहाँ पर मार्च 2023 में देखते हैं तो मार्च 2023 में जो अदर इनकम निकल कर आई है 202 करोड़ आई है। अब हम यहाँ से देखते हैं फाइनल जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अमाउंट होती है जहाँ पर अभी कंपनी ने टैक्स पे नहीं किया है। जो भी इसको प्रॉफिट हुआ है उसमें कंपनी ने अभी टैक्स नहीं पे किए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2,816 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आया है। जबकि दिसंबर 2023 के क्वार्टर में जो है अगर आप देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स को तो 3,000 करोड़ है। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी यहाँ पर क्या आ रहा है, कम निकल के आया हुआ है मार्च 2024 में। अब हम अगर मार्च 2024 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मार्च 2023 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कंपेयर करते हैं तो मार्च 2024 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो अमाउंट है वो ज़्यादा है, जबकि जो मार्च 2023 में जो अमाउंट है 2,240 करोड़ है। लेकिन अगर हम फिर इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को दिसंबर 2023 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कंपेयर करेंगे तो वो क्या आया है, कम निकल कर आया है। यानी कि यहाँ पर क्या है, लेस अमाउंट यहाँ पर रिसीव हुई है। अब हम जानते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट वो अमाउंट है जहाँ पर जो है कंपनी ने क्या कर दिया है, टैक्स अब पे कर दिया है। यहाँ पर 5% यहाँ पर कंपनी ने जो है टैक्स पे कर रखा है। अब हम इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो है टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट बचकर आ रही है वो है 2,659 करोड़ की, यानी कि 2,659 करोड़ की यहाँ पर अमाउंट निकल कर आ रही है। और जबकि हम इस प्रॉफिट बिफोर इस नेट प्रॉफिट को अगर हम जो है दिसंबर 2023 के जो है नेट प्रॉफिट से कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट दिसंबर 2023 में था 2,561 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट है। यानी कि जो मार्च 2024 है उसमें जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है क्या आया है, ज़्यादा आया है। ज़्यादा इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो है कंपनी को टैक्स कम पे करना पड़ा है,
जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, जो नेट प्रॉफिट है बढ़कर आया है। और दिसंबर 2023 में जो नेट प्रॉफिट है वो कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स है 14% पे करना पड़ा है। अब हम इस नेट प्रॉफिट को अगर हम मार्च 2023 के नेट प्रॉफिट के साथ कंपेयर करें तो 1983 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट निकल कर आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मार्च 2024 में आपको जो नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने टैक्स कम पे किया है, ना कि सेल से ज़्यादा बढ़ी हुई है। अगर यहाँ पर सेल से ज़्यादा बढ़ी होती और दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर है वहाँ उसके मुकाबले अगर यहाँ पर सेल से ज़्यादा होती तो हम कह सकते थे कि कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी बढ़िया आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है। अगर हम मार्च 2023 के जो है क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो वो तो जो है बढ़िया है, लेकिन अगर हम दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करेंगे इसको तो दिसंबर 2023 के मुकाबले यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंपनी ने टैक्स कम पे किया। अगर कंपनी यहाँ पर भी टैक्स ज़्यादा पे करती तो यहाँ पर जो अमाउंट आपको दिखाई दे रही है ये यहाँ पर कम दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर है 11.06 रुपीज़ पर अर्निंग पर शेयर यहाँ पर निकल कर आया हुआ है। ईपीएस क्या होता है, एक शेयर पर जो कंपनी को अर्निंग हुई है उसी को हम जो है अर्निंग पर शेयर कहते हैं। यहाँ पर एक शेयर पर 11.06 की अर्निंग हुई, यहाँ पर जो है 10.52 की जो है अर्निंग हुई है। अगर हम मार्च 2024 के मार्च 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो मार्च 2023 में जो अर्निंग पर शेयर है 8.27 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर जो अर्निंग कंपनी को हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो दिसंबर 2023 की जो ईपीएस कम इसलिए निकल कर आई है क्योंकि यहाँ पर जो आपका नेट प्रॉफिट है वो कम हो गया। और नेट प्रॉफिट कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 14% का यहाँ पर जो है क्या पे करना पड़ा है, टैक्स पे करना पड़ा है। और यहाँ पर जो है ज़्यादा आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर टैक्स क्या है, कम पे करना पड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंपनी का 2024 का अगर हम जो है नेट प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं मार्च 2023 के जो है नेट प्रॉफिट के साथ, तो मार्च 2023 के मुकाबले कंपनी का इस बार जो है करीब 34% नेट प्रॉफिट जो है ज़्यादा निकल कर आया हुआ है। कुल मिला के देखें कंपनी की जो सेल्स है उसमें जो है दिसंबर 2023 के क्वार्टर के मुकाबले क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली हुई है। इसी वजह से आज के दिन में यहाँ पर सन फार्मा के जो चार्ट पर आपको जो है प्राइस जो है गिरते हुए नजर आया होगा और डिक्रीज होते हुए नजर आया है। तो टोटल मिला के जो रिजल्ट है वो मिला जुला है, कोई उतना ज़्यादा खास नहीं है। 34% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली हुई है मार्च 2023 के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम इसको जो है टैक्स के तरीके से देखें और सेल्स के नज़रिए से देखें तो मिला जुला रिजल्ट देखने को मिला हुआ है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। और एंड में यही कहना चाहूँगा, ये मैंने जो वीडियो बनाई है केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। थैंक यू।